गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संक्रांत और संक्रांत की आपको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ आप सबके घर में भी पकौड़े सकौड़े बन रहे होंगे। तो हमारे घर में तो बन रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, कल भी नहीं करा। तो चलिए आ जाइए, दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पकौड़े और यहाँ पर ब्रेड बना रही हूँ मैं। और ये आलू की चटनी बना ली है। ये आलू हैं पकौड़े बनाने के लिए। और ये बनाई है मैंने खीर यहाँ पे, ये देखिए। और ये है चटनी। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। कैसे बने हैं सब चीज़, आप बताओ कैसे बने हैं। बढ़िया बने एकदम। ब्रेड पकौड़े कैसे हैं बब्बू, मज़ा आ गया। तो लाला ने भी खा लिया। खीर कैसे, खीर बढ़िया। खीर तो खाई ना बब्बू ने, खीर इन्होंने खाई है। कैसी है, बादाम वाली। ब्रेड तो आप लोगों के लिए ये मैंने चौकोर ब्रेड बनाया है। आप लोग भी खा लीजिए। और असित जी से बात हो रही है। ये बोलिए, मैं असित कुमार मोदी बोल रहा हूँ। हाँ असित जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन सा निवास करोड़पति से? अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है। तो सब लोगों ने खा लिया। तो आप सोच रहे होगे मैं संक्रांत पे कहीं गई नहीं। तो मैं नहीं गई। टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो मैं गई नहीं। क्यों नहीं गई, सबसे बड़ी बात तो मेरे कान्हा जी है। बाइक पे उनको लगती ठंड और मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। दो कान्हा जी, एक थे तो ऐसे ही ले जाते थे हर जगह। ओहो, लाइट चली गई। लेकिन अभी 2 हैं तो सोचना पड़ता है। हमें ठंड लग जाए लेकिन कान्हा जी को नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं कहीं भी नहीं गई। तो सब लोगों ने खा लिया है। दीदी आ रखी है संक्रांत खाने के लिए, इसकी बुआ जी। तो अब मेरी बारी है, सबने खा लिया, काम सारा मेरा हो गया। तो आज एक कांड हो गया गाइस। मेरी ना कढ़ाई है ना जो, वो बहुत हल्की है। उसको पौनी से अगर कुछ निकालोगे ना तो वो ऐसे पलट जाती है। तो एकदम मैंने निकाला तो वो पलट गई। उसमें इतना सारा तेल था, वो भी वेस्ट हो गया। वो तो शुक्र है मैं बच गई, वरना आज ना एकदम खौलता हुआ तेल था, वो मेरे ऊपर ही गिरता। तो ये भी मेरे लाला की मेहर है ना, कि मैं बच गई। कहते हैं ना, भगवान जी की भक्ति करो तो बहुत बड़ी होती है ना, वो भी अनहोनी हो जाती है। तो आज मैं मान गई कान्हा जी को कि उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं बहुत बुरी जलती। इतना खौलता हुआ तेल था। ये जो आप देख रहे हो
ये एकदम गरम गरम मैंने निकाली, खोलते हुए तेल में से एकदम ही निकालते हुए पलट गया वो, और मैं पीछे हो गई। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। तो कहते हैं ना लोग कि भाई क्या है ये, पता नहीं क्या मूर्ति को पूछते हैं, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, मत कहा करो, बहुत गलत बात है। मैं जानती हूँ जब से मेरे लाला आए मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बब्बू खा ले। तो खीर भी बनाई है मैंने, और मुझे बादाम वाली खीर बहुत पसंद है। तो खीर तो मैं अभी लाई नहीं हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं खीर नहीं खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, और आप लोग भी खा लेना। और मैं जानती हूँ आज तो सबके घर में ही बन रही होंगी, तो तिल की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं वैसे तो, लेकिन मैंने नहीं बनाई हैं। मम्मी के यहाँ जाती तो वहाँ बनती। छोटी मम्मी का ही फ़ोन आया और मेरी बड़ी मम्मी का ही फ़ोन आया है, लेकिन मैं कहीं नहीं गई अपने लाला की वजह से। तो देखा आपने, मैं लाला के बारे में इतना सोचती हूँ तो लाला भी तो मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। आज बहुत बड़ी अनहोनी मतलब होनी अनहोनी कर दी मेरे लाला ने। तो मैं मान गई, मानती तो मैं बहुत पहले से हूँ, और विश्वास भी मुझे पूरा है इन पे, और किसी पे हो या ना हो। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। बब्बू इधर आ। बब्बू भी नहा धो के एकदम डन है। और बब्बू कैसा है ब्रेड? अच्छा है, मस्त। बब्बू आज मैं बच गई, नहीं तो जल जाती है ना, बहुत बुरी जलती ना। एकदम मैं चीखी ना, मतलब मैं चीखी इसलिए कि गरम तेल एकदम नीचे गिरा ना, तो मुझे लगा मैं तो गई। तो ये आई एकदम भगी भगी और तेल पे ही चढ़ गई। वो तो शुक्र है ये भी बच गई, मैं भी बच गई, है ना, दोनों बच गए ना। किसने बचाया? कान्हा जी ने। किसने बचाया? खाने नहीं। कान्हा जी ने बचाया हमें। तो चलिए बहुत होगी बातें शातें, खा लेते हैं। ये है पकौड़ी और ये है ब्रेड, और कचौड़ी भी बनाती लेकिन इसी में पेट भर गया सब लोगों का। और ये है हरी चटनी, वो धनिया की और टमाटर की। और खीर है, खीर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो चलिए खा लीजिए। तो गाइस मेरे पे खवा नहीं, जितना देख के मन कर रहा था उतना खवा नहीं, क्योंकि बनाने वाले का ना पेट तो देखने से ही भर जाता है। सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा खवा, पकौड़ी ऐसी की ऐसी है, एक बब्बू ने खा लिया। ये देखिए पकौड़ी ऐसी की ऐसी है, सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा खाया है। क्या हुआ? अब नहीं खाना? क्या करेगी, फेंक देगी? धो रही है तुल्ली बर्तन, और यहाँ पे सारा हो गया है मेरा काम धाम। तो तुल्ली धो देगी, 2-4 बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैंने धो दिए थे। और मैं कपड़े सुखा देती हूँ, कपड़े भी धो दिए मैंने। चलते हैं ऊपर। और कल देखो इतनी सारी लकड़ी तोड़ी मैंने जलाने के लिए, ये देखो इनने तोड़ी, मतलब मैंने नहीं तोड़ी। तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कपड़े सपड़े। ये देखिए कालीन धो दी, और ये सब मैंने सुखा दिए हैं। बस हो गया। और धूप का तो नामो निशान नहीं है, मौसम तगड़ा ही हो रहा है। ये देखिए धुंध वाला इतनी धुंध भी नहीं है क्योंकि हवा है ना। आपको दिखाऊं कितनी तेज़ हवा है। ये वाला पेड़ देखो कैसे हिल रहा है ना, तो हवा बड़ी तेज़ है। तो आपको दिखाती हूँ, 2 फूल निकले हैं। अभी ना धूप नहीं आई है ना, इस वजह से खिले नहीं है। एक ये खिल गया है बस, और एक ये खिलना बाकी है, अभी बंद है, धूप में खिलेगा। और भी कलियां निकल रही हैं। एक तो ना इसमें बहुत सारी कलियां निकली थी, वो कब्बू है ना, जब भी आती है ऊपर जब भी तोड़ देती है मेरी कलियां। उसको पता नहीं कौन सी एलर्जी है। तो बहुत खुशनसीब है वो कि मेरी लड़की नहीं है, नहीं तो इस तरह समझाती मैं उसको कि फिर दोबारा मेरे पेड़ों को कभी ज़िंदगी में हाथ ही नहीं लगाती। तो चलिए, हो तगड़ा ही हो रहा है ना मौसम,
इतनी ठंड नहीं है वैसे, क्योंकि काम में लगे रहो ना तो ठंड कम लगती है। और मैं सुबह सुबह नहा भी ली, नहा के जब भी रसोई में लगी थी मैं, तो अभी मेरा काम हो गया। मैं सोच रही हूँ पर मन नहीं है ठंड में। मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ, लेकिन देखती हूँ, सोचूंगी हैं, उसके बाद बताऊंगी। बब्बू आग जलाएं? हाँ, गत्ता लिया तो टाइम पास के लिए आग जला लेते हैं, और क्या करें, है ना। कल लकड़ियाँ मैंने ऊपर से निकलवाई थी, वहाँ पे फट्टे पड़े हुए थे जो मैं पहले पेड़ रखती थी ना अपने, उन फट्टों पे दिल्ली से लाई थी वो फट्टे में, जब मेरी गाड़ी थी, गाड़ी में रख के, तो वही मैंने तोड़वा ली, क्योंकि लकड़ियाँ होगी ख़त्म मेरे पास। तो मैंने कहा चलो इन्हीं से अब काफ़ी दिन का हो जाएगा। बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े फट्टे थे ना, वैसे तो कम दिख रहे थे, लेकिन टूटने के बाद बहुत सारी हो गई हैं। और यहाँ पे ना वो रखा था, आपने देखा होगा, जिसमें चप्पल रखते हैं ना, स्टैंड, वो रखा था लकड़ी का, तो वो बहुत ज़्यादा हिलता था, उस पर गमले वमले ज़्यादा भारी आते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि सर्दियों में जला ही देती हूँ उसको, है ना। गल गया था वैसे भी वो, बारिश में धूप में ऐसे ही पड़ा, तो फिर मैंने वो भी तोड़ दिया। मम्मी चलो हम चला। तो अभी रुक जा, अभी जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट और लोअर पहन रखा है, तो पापा आने वाले होंगे मंडी से, तो मैं पहले चेंज करके आ जाती हूँ अपने कपड़े, उसके बाद देखेंगे, ठंड होगी तो आग जलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जलाएंगे, इतनी ठंड है नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। बब्बू के मज़े आ रहे हैं, बब्बू फुल मज़े ले रही है। हेलो भी कर दिया कर कभी। तो साड़ी पहन के नहीं आई हूँ मैं, ये वाला कुर्ता डाल के आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ले आई हूँ लकड़ियाँ, ये देखिए, और अब मैं आग लगाती हूँ इसमें, है धुंध धुंध सा लग रहा है कैमरे में। तो जितना आग सेकने का शौक है ना, आग जलानी नहीं आती मेरे पे। 6 घंटे से लग रही हूँ, जब जाके थोड़ी सी अब जली है। और आंखों में आंसू देखो कितने आ गए हैं धुएं के मारे, ये देखो अब जाके जली है ये 6 घंटे में। पन्नी ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं कहाँ से, जब जाके जली है। आग जलानी नहीं आती मुझे बिल्कुल भी। सो गाइस, तो दीदी का हो गया जाने का टाइम, वो जा रही हैं, संक्रांत खाने के लिए आई थी बस। तो ये छोटी मम्मी ने दी थी मुझे साड़ी, आपको दिखाई भी मैंने, ये दे देती हूँ मैं दीदी को, संक्रांत की साड़ी और ये पैंट शर्ट। और यहाँ पे दोनों सो गई हैं, मैडम रजाई ओढ़ के, और 2:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं बस। और मैं यहाँ पे बताऊँ क्या बना रही हूँ, पूरा बन जाएगा जब बताऊँगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पूरा बना के तब दिखाऊँगी। यहाँ पे कपड़े उतारने आई हूँ मैं, तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली थी, तो कपड़े फटाफट सूख गए। ये इतनी मोटी जैकेट है, वरना 2 दिन सूखती नहीं है, मशीन में सुखाने के बावजूद, इतनी ठंड पड़ रही थी। लेकिन आज धूप तो है कैडी, लेकिन हवा बहुत है। तो दीदी चली गई है, और मैंने मनीषा को भी बुलाया था कि संक्रांत खाने आ जियो, तो देखते हैं शाम को आती है कि नहीं। कल उसके हस्बैंड आए थे ना, मतलब मनीषा के पापा आए थे कल, उनके साथ मनीषा के हस्बैंड भी आए थे, संक्रांत देने आए थे मनीषा के पापा ना कल। तो संक्रांत तो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो संक्रांत में क्या क्या है, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, सेब, यही सब आता है, तो वही आया तो क्या दिखाना है, क्योंकि मैंने बाँट बूट भी दी, इतना हमसे खपता नहीं, तो मैंने इसकी दादी को दे दी। अगर हवा ना हो ना, तो धूप इतनी कैडी निकली है कि बैठा ना जाए, लेकिन हवा ने ना धूप का कल्याण कर रखा है। चलिए, मेरी कालीन भी सूख गई, मैं तय लगा लेती हूँ।
ये देखो ये देखो ये देखो कौन है, ये देखो कौन है, कौन है ये, कौन है? ये देखो कौन है, कौन है, कौन है, गंदा सा बाबू कौन है? ये देखो अभी रो रही थी, देखो चुप हो गई फोन देखती। फोन के शौकीन बच्चे। तो गाइस, तो टीवी की आवाज कम कर ले बब्बू, ला पैसे दे। तो मनीषा को कर दिया मैंने विदा, और तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई उसकी, क्योंकि ना वो शर्माती है और मैं खुद भी शर्माती हूँ तो मुझे बहुत शर्म लगती है कोई आ जाता है तो उसकी वीडियो शूट करने में, तो इस वजह से कोई मतलब कंफर्टेबल ना हो इसलिए और नहीं करती मैं। तो यहाँ पे वो लोग तो खा पी के चले गए हैं और कुछ भी नहीं खाया, बस जरा सा चाखा है, जो बनाया था वो सब ऐसे ही रखा है। तो अब मैं भोग लगाऊंगी, बच्चों ने भी लगा लिया तो आप लोग भी खा लीजिए। तो उस टाइम मैंने कचौड़ी नहीं बनाई थी, अभी मैंने कचौड़ी बनाई है, तो ये लीजिए आपके लिए भी कचौड़ी, तो आप लोग भी खा लीजिए कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े पकौड़ी। तो एक ही लाई हूँ मैं क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। और यहाँ पे ये ब्रेड है और पकौड़ियाँ आलू की, और ये मेरी चटनी है। बब्बू तू खा ले। तो यहाँ पे मनीषा और ना मेरी शादी की एल्बम देख रहे थे, तो वो है ये पूरी एल्बम मेरी मतलब फट गई है, मैं दोबारा से करवाऊँगी। तो यहाँ पे कह रही है हाँ बब्बू कि देखो मेरे नाना, बाबा, ये इसके बाबा हैं और ये इसके नाना है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, तुम नहीं खा रही दोनों? हाँ पेट भर गया? तो इनका तो पेट भर चुका है, दादी, मैं खा लेती हूँ। कहाँ है? दादी, ये है इसकी दादी और ये है इसके पापा। ये देखिए इसके पापा और ये देखो, किस तरह से घूर रहे हैं, ये देखो जैसे लग रहा है जबरदस्ती खड़ा कर दिया है। तो ये मेरी इनकी ना दादी हैं ये, मतलब मेरी दादी सास लगती हैं ये, तो अब नहीं है ये इस दुनिया में। और ये है हाँ, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ननद का फ़ोटो। तो दीदी आई थी, उन्होंने तो शक्ल दिखाई नहीं आपको, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ उनकी शक्ल। तो ये है मेरी ननद, उस टाइम बहुत छोटी लगती थी। और ये है मेरी मौसी की लड़की, मतलब मौसी सास की, ये भी ननद है, ये भी ननद है। पप्पा, पप्पा, तो देखने तो दे पप्पा। तो चलो, तो ये है हाँ ये पवन चाचू है ना तेरे, तो ये है चाचू, इसके चाचू, और ये हैं इसके केवल चाचू, मौसी सास के लड़के हैं ये, और ये इसके चाचू हैं। और यहाँ पे देखो कितने हैंडसम लगते थे ना, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इनको बाइक का काम करते हैं ना, तो फेस एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, फेस तो चेंज होते रहते हैं। रुक जा, और यहाँ पे अरुण दिखाती हूँ आपको, देखना कितना छोटा है इसमें अरुण, ये देखो कितना छोटा है। तो थोड़ी चमक सी आ रही है ना, तो सही से दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे दिखाऊँ मनीषा का भाई जो अब सही नहीं है, वो जो खाट पे पड़ा रहता है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो देखो शादी पे कितना सही था वो, और यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, कितना सही लगता था, इतना स्मार्ट लगता था, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। तो चलिए आज की छोटी मोटी सी वीडियो पता नहीं आपको कैसी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।